Yes, good morning, dear students. Once again, we will start the revision lecture of first semester English. Otherwise, we have already completed, but this is a revision lecture. In this, I will give the very short summary according to examination point of view, so that you will be able to attend the examination. Is it clear? हाँ, चल रहा है? हाँ, okay. That is, we will start. We have already completed the poetry section. I think that there are 3 lectures upon the poetry that we have already completed. Now another section will be, we will discuss that. This is your syllabus. This is your syllabus. It is known to you. 1 second. Yes, this is your syllabus. That is no, don't worry. This is your model 1, that is the new hangman. One second. Please wait, I will show you that one. That one is like this. Yes, this is your syllabus. That is model 1, the new hangman. It is one active play, the new hangman. Only one, in model 1 there is only one. We will complete this. And essays, Wings of Fire, One World, One Culture. We will complete this also. Poetry we have already completed. There are 3 lectures upon the poetry. You can watch them also. And model 4th, very short, that is the lottery and the bet. We will complete also them. But at this time we will complete this model 1, that is new hangman. I already told you that this is the quick revision of your syllabus. Otherwise we have completed. 1 second. This is, yes, this is the new hangman which is in your syllabus. That is the very first lesson, here, the new hangman. It is written by Lawrence Houseman. You have to remember very little about the author according to examination point of view. Very little. That is, first of all, when he was born, when he died. You can remember this because you can use this in the questions. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें पहला जो लेसन है वो है न्यू हैंगमैन. न्यू हैंगमैन जो हमें पढ़ना है उसमें आपको थोड़ा लिटिल पढ़ना है. पहले ऑथर के बारे में है थोड़ा. ऑथर का नाम है लॉरेंस हाउसमैन. ये आपको याद रखना है. लॉरेंस की स्पेलिंग और हाउसमैन इकट्ठे हैं, ये अलग अलग नहीं है, थोड़ा यही. और इसकी डेट ऑफ बर्थ. और ये अब ये ब्रोमस नहीं है, ये इंग्लैंड में पैदा हुआ है, इतना रखना है. और ये भी नहीं, ये 7th, ये फेमस पोइट था, ये भी थोड़ा याद रखना है. और राइटर ज़्यादा. और क्या याद रखना है आपको, थोड़ा अगर याद देखेंगे उसने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, थोड़ा अगर रखेंगे. थोड़ा इसमें रखना है. उसने फेमिनिस्ट्स के बारे में लिखा है, सोशलिस्ट्स के बारे में लिखा है, ये थोड़ा याद रखना है. और ये याद रखना है इसने मेंस लीग फॉर वुमेन्स सफरेज फाउंड की है. और इसने कुछ फेरी टेल्स, बच्चों के लिए वो कहानियां होती है ना, दास्तान, उनको लिखा है. मिसाल के लिए ए फार्म इन फेरी लैंड एंड फैंटेसी. थोड़ा ये याद रखना है, ज़्यादा नहीं. और थोड़ा याद रखना है कि प्ले उसका कौन कौन है. द लिटिल प्लेस ऑफ सेंट फ्रांसिस एंजल्स एंड मिनिस्टर, ये थोड़ा याद रखना है.
और उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, द अनएक्सपेक्टेड यूज। बस इतना ही, ज्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना ही उसके बारे में याद रखना। ठीक है, आसान है, यहां तक डिफिकल्ट मत है। हाँ, अब हम टेक्स्ट, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है यहाँ, जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टेक्स्ट से, यानी कि उसकी स्टोरी से है। हाँ, चलो अब हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ, पहले आपको याद रखना है इसका टाइटल जो है, जो इसका टाइटल है, हाँ यू कैन कम, जो इसका टाइटल है वो है द न्यू हैंगमैन। हैंगमैन, ये आपको याद रखना है, ये हैंगमैन इकट्ठे लिखना है, और एन कैपिटल है, एच कैपिटल है, टी भी कैपिटल, सीधी सी बात है, क्योंकि नाम है टाइटल, और ये ऐसे रहना होता है इन्वर्टेड कॉमास में। जब आप इसके लिखेंगे तब लगेगा कि ये टाइटल है, वरना ये टाइटल नहीं होगा। तो द न्यू हैंगमैन ये कब पब्लिश हुआ है? 1930 में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, हर किसी क्वेश्चन में ये लिखना है, 1930 में पब्लिश हुआ है। और ये भी याद रखना है ये वन एक्ट प्ले है। क्या है? हाँ, ये किसके बारे में है, मतलब यहां स्टोरी किसके बारे में है? सोशल इश्यूज के बारे में। किन के बारे में? सोशल इश्यूज, सोसाइटी के इश्यूज। हाँ, और यहां ये हमें यही दिखा रहा है, ये फोकस किस पर कर रहा है? फोकसेस वांट टू थिंक अबाउट द मैन मेड सिस्टम। किस पर? जो ये मतलब फांसी वासी देते हैं, ये हम देते हैं। अल्लाह ताला ने किसी जगह नहीं मतलब कहा नहीं फलानी को फांसी दो, मारने वाला वही है, मगर हम तो अप्लाई कर रहे हैं। एन इंस्टीट्यूशन, ये आपको याद रखना है, यहाँ थोड़ा ये है। हाँ, न्यूली प्रमोटेड मैंने। हाँ, अब ये थोड़ा आपको समझ में आया, यहां तक थोड़ा समझ में आया? हाँ, और जो अब हमारा ये स्टोरी है, अब मैं उसकी थोड़ा आपको स्टोरी कहूंगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, ये किसके बारे में है। फिर आपको क्वेश्चंस खुद ही आप लिख सकेंगे, मेरा मेन मोटो वही है। यहां क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि टाइटल इटसेल्फ शोज व्हाट अबाउट विल बी द स्टोरी। टाइटल वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड। मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूं कि टाइटल वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड। समझ आ रहा है? हाँ, यहां क्या हो रहा है, यहां एक मेन कैरेक्टर जिसको हम हीरो कहेंगे वो है हैंगमैन। कौन है? हैंगमैन। ये हीरो हम इसको कंसिडर करेंगे। समझ आ रहा है? हैंगमैन का काम क्या होता है? हैंगमैन का काम क्या होता है ये आपको मालूम है, हैंग करना है ना, यही है। या क्या होता है, एक दिन क्या होता है, ये जो हैंगमैन था किसी को हैंग करना था, किसी को मतलब फांसी देनी थी, उसको उन्होंने वहां प्रिजन में रखा था। अब उसका टाइम सुबह था 8 बजे, कितने बजे, तो जब वो टाइम पहुंच रहा है तो हैंगमैन भी आ रहा था। जब वो वहां पहुंच रहा है, वहां मतलब बहुत सारे लोग को आना था। अब हम देखेंगे किन को आना था, वो हम देखेंगे फिर कैरेक्टर्स। कम इन कम इन कम इन कम इन। हाँ, जब ये वो आ रहे थे तो फिर क्या हो रहा है, तो अब फांसी देना है वहां, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स है। ये मना कर रहा है मैं फांसी नहीं दूंगा, उसकी काम तो यही है। तो वहां मतलब परेशानी होती है, जो वहां बाकी लोग होते हैं वो कह रहे हैं अब क्या करेंगे वो। कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन इंग्लिश कम इन। हाँ, उस साइड उस साइड उस साइड बेटी उस साइड। हाँ, अब क्या है, यहां क्या हो रहा है, यहां आपको याद रखना है, जब अब इसको फांसी देनी है, काम तो इसकी यही है। ये मना कर रहा है, यो फांसी देना नहीं चाह रहा है, मगर ये न्यू हैंगमैन है, ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है, ये न्यू हैंगमैन। न्यू क्यों है, यानी कि आज तक उसने कोई फांसी नहीं दी। इससे पहले ये हेल्पर था, इससे पहले ये हेल्पर, यानी कि ये मदद कर रहा था किसको, हैंगमैन को।
अब मालूम नहीं है कि हैंगमैन की ट्रांसफर हुई है या और कुछ हुआ है, तो अब आहिस्ता 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 अब ये याद रखना है आपको, मतलब आप इसको ये पोस्ट मिला है। बैठो बैठो बैठो, फिर आपका ही क्लास होगा, फिर इसके बाद आपका क्लास होगा विद इन मिनट्स। हाँ, जब ये इसको हैंग कर रहा है, बैठो, हाँ, तो अब इसको हैंग करना है, नया पोस्ट इसको मिला है, मगर ये मना कर रहा है कि ये हैंग नहीं करेगा। इसकी तो काम यही है, हैंगमैन की तो काम ही होती है हैंगिंग। अब इसको वो बाकी जो वहां ऑफिशियल्स है वो इसको यही कह रहे हैं, आपकी काम तो हैंगिंग है, आप क्या कह रहे हो, आप हैंग नहीं करेंगे। ये उनसे यही कह रहा है कि मैं हैंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि जो ये हैंग, जिसको इसको हैंग करना है, ये कह रहा है कि क्या मालूम है उसने गलती की या नहीं। जो ये सजा देने वाले होते हैं उनको कौन सा प्रूफ हो है, उनके पास ऐसा बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता है, वैसे ही वो लिखते हैं फोर्थ भी, हाँ, फोर्थ के नाम से काम, फिर आपका क्लास होगा, फिर आपका क्लास होगा, हाँ, बस विद इन मिनट्स फिर आपका क्लास होगा। हाँ, यहां आपको सबसे पहले ये आपको ऐसे याद रखना है, ये ड्रामा है, ड्रामा, ये ड्रामा प्ले तो ड्रामा ही होता है। हाँ, आपको मालूम है, वहां से आहिस्ता 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 आहिस्ता, हाँ, अब लगा के रखना, अब लगा के रखना। हाँ, जैसे आपको मालूम है कि जो ड्रामा होते हैं, ड्रामा में ड्रामेटाइज होता है, वहां ड्रामा में ड्रामेटाइज होता है, मतलब वहां सीन दिखाते हैं, वहां स्टेज होता है। मिसाल के अगर हमें यहाँ ड्रामा दिखाना है, पहले वहां स्टेज होता है, मतलब जब आप ड्रामा देखते हो वहां स्टेज होता है। मिसाल के लिए अगर हम ड्रामा यहाँ दिखाएंगे, यहाँ यही बोर्ड होगा, यहाँ यही मतलब मैं होऊंगा, ये चेयर होगी और कोई कैरेक्टर होंगे, उसको स्टेज कहते हैं। समझ आ रहा है? उसको स्टेज के। इसी तरह यहां भी स्टेज था, हम देखेंगे स्टेज पर क्या क्या होता है। और ड्रामा में सबसे ज्यादा ये है डायलॉग होता है, डायलॉग डाई मीन्स टू, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन। वहां कन्वर्सेशन होती है आपस में, एक कैरेक्टर एक बात कह रहा है, दूसरा दूसरी बात। इसी तरह यहां भी डायलॉग्स है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो फिर क्या हो रहा है, और यहां कैरेक्टर्स, ड्रामा में कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। यहां हमें देखना है कैरेक्टर कौन कौन है, वो आपको याद रखने हैं, फिर उनको क्वेश्चन में यूज करना है। मे भी वो ये भी पूछेंगे, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द न्यू हैंगमैन, आपको उसके बारे में लिखना है। अगर आप फिजिकली भी लिखेंगे वो कैसा था, उसकी काम क्या है, उसने क्या किया है, उसने मना किया है, क्यों मना किया है, बाकी जो कैरेक्टर्स है उनके साथ उसको क्या मतलब कैसे वो पेश आ रहा था, यही कैरेक्टर स्केच यही होता है। मतलब याद रखना है, ये हर हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी के बारे में भी लिखेंगे, मिसाल कैरेक्टर्स के, अगर आप पहले फिजिकल के बारे में लिखेंगे, पहले फिजिकल कंप्लीट करो, फिर उसकी मतलब रिलेशन भी बता उससे आप क्या लिखना है। अगर आप फिजिकल में भी पहले मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले मेरे बाल, अगर मेरे बारे में कहेंगे उसके बाल है नहीं, चमक रहा है, समझ आ रहा है, नोज लंबी है, समझ आ रहा है, यानी कि ऐसे पेट, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, यानी कि कनेक्टर स्टेप बाय स्टेप। आप कहेंगे बाल नहीं है, टांगे लंबे है, यहां से चमक रहा है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। और हम हायर टू लोअर, और हम लोअर टू, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर। हाँ, करेक्टर स्केच यही है, पहले फिजिकल करो इसका, फिर इसकी रिलेशन या मतलब वो क्या है, इसका रोल क्या है ड्रामा में। थोड़ा मैं आपको कहूंगा, अब ये कैरेक्टर कौन कौन है यहां, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, नंबर 1 है, एक सेकंड शायद मैंने यहां रखा होगा, कामिल। हाँ, ये यहां कुछ कैरेक्टर्स हैं। हाँ, ये यहां कैरेक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने। सबसे पहले हेयर वार्डन, सेकंड है सेकंड वार्डन, ये याद रखने हैं। थर्ड वार्डन, वहां कैपिटल नहीं लिखना है, WA नहीं, स्मॉल लिखना है, WARDR। समझ आ रहा है? आप कहेंगे सर आपने यहां दिखाया है कैपिटल, फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ, गवर्नर, हैंगमैन, चैपलिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द आप ये ड्रामा मूव हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है आपस में। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ,
थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा। हाँ 1 सेकंड। जैसे कि मैंने आपको यहां भी कहा है, यानी कि ये सोशल इश्यूज पर है, सोशल इश्यूज। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में ये बार बार लिखना, हर किसी क्वेश्चन में, हर किसी जो भी क्वेश्चन आप पूछिएगा, दिस प्ले इज अबाउट द सोशल इश्यूज। समझ आ रहा है? हाँ, क्या है जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है। 1 सेकंड। हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको कहा है, दो ही अराइव्स ऑन द टाइम, जो ये हैंगमैन है ना, ये याद रखना है, वो टाइम पर आ रहा है, टाइम पर अपनी ड्यूटी के लिए आ रहा है, ऑन टाइम एट द प्रिजन वेयर द एग्जीक्यूशन इज टू टेक प्लेस। एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी देना। समझ आ रहा है? वहां वो पहुंच रहा है, हैंगमैन, न्यू हैंगमैन। ही डज नॉट गो अहेड विद हिज ड्यूटी, मगर वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देना चाह रहा है। कम इन, कम इन, कम इन, कम इन। हाँ, वो अपने ड्यूटी अंजाम नहीं देना चाह रहा है। क्यों? देखो, यही आपको लिखना है, बहुत आसान है। कितना आसान है, आपको सिक्योरिटी घूमना है। फिर सरप्राइज्ड एंड एंग्रीड बाय हिज डिसीजंस द गवर्नर, वहां जो मैंने भी कहा है आपको, जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गवर्नर। कहां चला गया ये? हाँ, गवर्नर जो है ना, जो मैंने कहा, जब ये सुन रहा है, ये कह रहा है मुझे फांसी नहीं देनी है, मैं फांसी नहीं दूंगा, ये उसकी ड्यूटी है, इसको गुस्सा आ रहा है, वो क्या है, वो हैरान हो रहा है, ये क्या, कौन सा आदमी है, इसी काम पे ही है। हाँ, बाय हिज डिसीजन द गवर्नर डिमांडेड रीजन फॉर हिज इनसबऑर्डिनेशन। गवर्नर से कह रहा है क्या वजह है, आप रीजन दो, क्यों नहीं आप फांसी देंगे, वजह क्या है? हाँ, द हैंगमैन candidly expresses his misgiving about the capital punishment which according to him is an inhuman practice। ये कह रहे हैं ये इनह्यूमन है, इसमें इंसानियत खत्म होती है। हमें मालूम नहीं है कि जो जजेस है, जो ये वकील वहां बैठे हुए हैं, किसको दे रहे हैं फांसी, किस बुनियाद पर, क्या उनके पास इतने सबूत है? हाँ, डिस्पाइट नोइंग दैट ही कैन बी पुनिश्ड फॉर द एक्ट। हाँ, ये तो सीधी सी बात, उसका ये काम है, ड्यूटी है, उसको ये भी मालूम है कि उसको पुनिश भी किया जाएगा। क्या आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की है, फिर भी ये मतलब अपने जो काम जो इस पर अटका हुआ था, नहीं, वो नहीं करने वाला है। समझ आ रहा है? हाँ, डिस्पाइट है द हैंगमैन गोज अहेड विद हिज प्लान। मुझे ये कह रहा है नहीं, मुझे नहीं दे। कितना आसान है, बहुत आसान है। vehemently denouncing the legal system which forces a person to kill a fellow human being in cold blood। ये कह रहा है क्यों मैं उसके मारूंगा, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान है। और आपको मालूम है, ये यहां फिर कह रहा है कि लोग, जब लोगों को मालूम होता है ये हैंगमैन है, वो इसको किस नजरिए से फिर देखते हैं, है ना, सीधी सी बात है। हाँ, the other option is to refuse to fill in for him। In fact they are secretly revealed that the execution does not take place। जो आप बाकी ऑप्शन है, जब आप हैंगमैन ने ही काम में नहीं दूंगा तो बाकी की क्या काम है? उनकी काम यही थी लिखना, फिर इतने बजे फांसी हुई, फिर वो घंटी बजाते हैं। देखो यहां मतलब ये भी है, एक चीज है, एक तरह से ये फांसी दे रहा है, दूसरी तरह से यहां चर्च होता है, वहां घंटियां बजाते हैं। समझ आ रहा है? आपको मालूम है कोई भी रिलीजन, उसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द कॉमन पीपल, आम लोगों को बचाना। हाँ, फॉर द रीडर्स द हैंगमैन राइजेस सम डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन। आपके लिए अब एक क्वेश्चन है, हिज इमीडिएट ऑडियंस चेयर हिज पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अब एक बात होता है, जब ये फिर बाहर निकलता है, उसको और जो लोग भी वहां होते हैं वो खुश होते हैं, बहुत वो तालियां बजाते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां तक समझ आया? थोड़ा मैं आप थोड़ा मैं दिखाऊंगा कि थोड़ा, बस इतना ही जो यहां है, इतना मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। विद इन द एंट्रेंस टू द प्रिजन इज ए सॉर्ट ऑफ ऑफिस, यानी कि ये प्लॉट स्टोरी कहां स्टार्ट होती है? प्रिजन, कैद में, क्योंकि वही है ना, वो उसको कैद में रखा गया है, जिसको कन्विक्ट को
जिसको फांसी देनी है, वहां एक ऑफिस भी है कंटेनिंग ए डेस्क। ये जो ये वाला है ना, यही स्टेज है। ये क्या है? ये हम देखते हैं, ये हम आंखों से देखते हैं। मिसाल जैसे आप यहां देखते हैं, ये है, मैं हूं, ये है, ये हम देखते हैं, ये स्टेज है। डेस्क है एंड ऑफिस स्टोल है। ये भी आपको काम आएगा वहां क्वेश्चन में बहुत। ए हैंगिंग क्लॉक है, घड़ी, इज इट क्लियर टू यू? हाँ, एंड ए टेलीफोन है। ये सेटिंग है। अलॉन्ग वन वॉल स्टैंड से बेंच, और कोई वहां से वॉल है, वहां बेंच है। एवरीथिंग इज सिवरली प्लेन, वहां प्लेन हर कोई चीज हमें लग रहा है। हाँ, एग्री एज वेल एज, मगर आपको मालूम है जैसे मतलब कोई ये प्रिजन है, वहां तो अगर कितना भी सजा हुआ होगा फिर भी वो मतलब वहां का माहौल ही ऐसा होता है। आपने देखा होगा, अल्लाह ताला बचाए कि बचाए, ये तो होता है बाय नेचर। डेथ होती है किसी के घर में, वहां वैसे ही सन्नाटा फिर नजर आ रहा है। जब वहां शादी होती है, वहां वैसे ही मतलब वो मकान भी लग रहा है कि वहां है ना, वहां वैसे ही चारम होती है। इसी तरह यहां तो ये प्रिजन है, किसी को फांसी देनी है, वहां क्या लोग हैं सही, वहां क्या डेकोरेशन होंगी, समझ आ रहा है? वहां का जो एनवायरमेंट है, माहौल है, वो खुद ही डिपेक्ट कर रहा है वो हालात। हाँ, ये चीज वहां है। फॉर एवरी प्लेन थिंग इज इन द प्रिजन मस्ट बी नॉट ब्यूटीफुल, ये तो सीधी बात है। हाँ, द ऑफिसर लेड अस इनटू द स्टोन कॉरिडोर, वहां एक ऑफिस है, वो वहां कॉरिडोर समझ आ रहा है? कॉरिडोर समझ आ रहा है, जिसको हम समझ आ रहा है? हाँ, बालकनी, हाँ, वेरी गुड। हाँ, लीड अस इनटू द स्टोन कॉरिडोर, वहां कोई स्टोन कॉरिडोर है, मतलब स्टोन की बनी हुई है। द डोर टू विच इज नाउ ओपन, मिसाल के लिए यहां ये प्रिजन है, यहां से कॉरिडोर है, यहां दरवाजा है, वो ओपन है, ये हम देखते हैं अपनी आंखों से। इट इज अर्ली मॉर्निंग, हाँ, टाइम क्या है देखो, कितना आसान है, कितने पॉइंट्स आपको यहां ही मिले हैं। इट इज अर्ली मॉर्निंग, और सीजन क्या है? विंटर। फॉर द क्लॉक सेज 7:40, देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। 7:40 एंड इट इज स्टिल ऑलमोस्ट डार्क, सीधी सी बात है, डार्क की विंटर का टाइम है तो हाँ, उस वक्त तो डार्क ही होता है। हाँ, ए गैस जेट गिव्स डल इल्यूजन टू द सीन इनटू व्हिच द कोल्ड मॉर्निंग लाइट ग्रेजुअली एंटर्स, यहां उन्होंने शायद कोई गैस किट रखी होगी, गैस है, उसी की लाइट वहां चल रही है। हाँ, द सेकंड वार्डर इज स्पीकिंग, आप देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट हो रहा है ड्रामा, अब स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है? द सेकंड वार्डर, अब ये भी लिख सकेंगे, द ड्रामा स्टार्ट्स विद द सेकंड वार्डर व्हेन ही स्पीक्स सेज, एंड है ना, अब आसान। द सेकंड वार्डर इज स्पीकिंग एट द किस पर? टेलीफोन पर। एंड फिनिशेस जस्ट आफ्टर थर्ड वार्डर एंटर्ड, उसने फिनिश किया है कि वहां से कौन आ रहा है? थर्ड। कितना आसान है यहां तक। अगर आप इतने ही राह देखेंगे, सब क्वेश्चन का जवाब यही मिलेगा। हाँ, अब क्या हो रहा है यहां से? अब सेकंड वार्डर है जो मतलब स्पीक कर रहा था फोन पर, यस 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 राइट बाय, वो जो उसके वो फोन कर रहा था उसी से कह रहा हाँ ठीक है बाय, यानी कि ओके, अब उसने फोन को रखा है। ये हमने सुना है, स्टार्ट यहां से ही होता है, समझ आया? किससे? सेकंड वार्डर से। वो क्या कह रहा था? यस 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 राइट बाय, समझ आया? यहां तो कोई डिफिकल्टी है। हाँ, फिर थर्ड वार्डर, ही हैज ही कम, थर्ड वार्डर इससे कह रहा है सेकंड वार्डर से, हैज ही कम, जो ये ही यहां है, ये है हैंगमैन। हैंगमैन को ही फांसी देनी है, उसी की मेन फंक्शन है, इसी का मेन रोल है, ये इससे कह रहा है क्या वो आया है। सेकंड वार्डर केवली है मीनिंग स्टेज मैनर, अजीब तरीके से है। यस ही हैज कम, अजीब तरीके, यस ही हैज कम। हाँ, और फिर सेकंड वार्डर, जल्दी मैं कहूंगा, सेकंड वार्डर कहां में पूछा? हाँ, थर्ड वार्डर, यहां थोड़ा इसका ये हुआ है। थर्ड वार्डर, व्हाट डिड यू मीन, और एनीथिंग दैट मैटर, उसको लगा कि उसके जो मैंने लहजा, कहने का लहजा और कुछ है, उसने क्या बात है, क्या मामला है, क्या मसला है, क्या आप ऐसे बात की क्यों कर रहे हो, क्या कोई हादसा हो गया है? हाँ, सेकंड वार्डर, आई डोंट नो ही इज क्यों,
मुझे मालूम नहीं है, गुस्सा आ रहा है। वो अजीब इंसान है कि वो मीन्स अजीब, स्ट्रेंज, वो अजीब है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। हाँ, थर्ड वार्डर ड्रग, क्या उसने, हाँ, क्योंकि उनको यही लग रहा है, उनका तो यही मतलब आम में वो पीते हैं। हाँ, सेकंड वार्डर कॉशियसली, आई शुड से नॉट, नहीं नहीं ऐसी बात वो नहीं है, पिया हुआ नहीं है। फिर थर्ड वार्डर, ओह ए बिट नर्वस आई सपोज, हाँ हाँ मुझे लग रहा है शायद वो नर्वस हुआ होगा क्योंकि पहला दिन है, पहली हैंगिंग है। डोंट वार्डर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो कितना आसान है, मुझे लग रहा है कि शायद वो पहले बार ही कर रहा है तो इसीलिए शायद वो नर्वस होगा। यू कांट गेट यूज टू समथिंग एट वंस, क्योंकि एक ही बार इंसान तो मतलब कोई काम करना मुश्किल होता है, इसमें टाइम लग रहा है। सेकंड वार्डर, ही हैज बीन एन असिस्टेंट बिफोर, देखो अगर आप कैरेक्टर से लिखना है कितना आपको याद है, जिस फर्स्ट टाइम इसने हैंगिंग की वो पहले असिस्टेंट था, कैरेक्टर से जरूर वहां पूछा जाएगा आपको जरूर, यानी कि ही वाज असिस्टेंट बिफोर, ये पहले मदद कर रहा था। समझ में यहां तक आया, यहां तक समझ में आया, थोड़ा नहीं कहूंगा आप थोड़ा। थर्ड वार्डर, नॉट सेम थिंग, सो हैव आई बट आई एम नॉट यूज्ड टू इट, ही ड्रिंक्स एंड हैंड्स हिज फ्लास्क, देखो वहां से उस बेचारे को फांसी देनी है, यहां से ये ऐश कर रहे हैं, पी रहे हैं, ये यही दिखा रहे हैं ना, जो अमीर लोग हैं इनको गरीबों की कोई गम नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, सेकंड वार्डर, सिटल, इट हैज गॉट टू बी डन, हमें तो काम करनी है, हमें काम करने से घर से हमें तो उसको फांसी देनी है। हाँ, ड्रिंक्स, समझ आ रहा है, वो पी रहा है। थर्ड वार्डर, it wouldn't be if all those who say so had to take their turns at it, हाँ अब ये इससे कह रहा है मुझे भी यही लग रहा है कि अगर हमें भी ये टर्न मिलेगी तो मुझे लग रहा है हम भी ये नहीं कर सकेंगे, हम भी ये नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि अब समझ आया, अब खुद यहाँ से पढ़ेंगे, हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है। अब थोड़ा नहीं आपको क्वेश्चंस कहूँगा, थोड़ा 1 सेकंड बस, क्वेश्चन तो इसी के साथ ही कंप्लीट होगा, तो फिर हमें इस पर तो क्वेश्चन हैं, यहाँ है, कहाँ है, हाँ बहुत आसान है। What decision has been taken by the hangman regarding the execution? How does he justify it? हो, बहुत आसान है पहला क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा। हैंगमैन ने कौन सा डिसीजन लिया है हैंगिंग के लिए, कौन सा डिसीजन लिया है, नॉट टू हैंग। हो, बहुत आसान है, बस इतना है, अगर आप इतना ही लिखेंगे, he has taken the decision that he will not hang the convict, बस। अब आप लिखेंगे स्टोरी से, अगर बड़ा क्वेश्चन होगा अब वहां देखना है कि ये लॉन्ग होगा शॉर्ट होगा। The story starts that there comes the hangman and he doesn't like to hang the person, फिर आपको ऐसे ही लिखना है, समझ आ रहा है, आसान है, आसान है। हाँ, कीपिंग द न्यू हैंगमैन इज बिहेवियर इन माइंड, व्हाट ओपिनियन हैव यू फॉर्मड ऑफ हिम, गिव ए वेल और योर आंसर, ये आप पढ़े। अब आपने ये स्टोरी पढ़ी है, हैंगमैन की ये दलील सुनी है, अब आपको क्या लग रहा है उस हैंगमैन के बारे में, आपको वो ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आप पढ़े। कोई कहेंगे ठीक है, उसको मतलब वो बचाना चाहिए, क्या मालूम है, मिसाल के कोई कहे नहीं वो ठीक नहीं है, उसका भी ड्यूटी करनी चाहिए। अब आपको आर्ग्यू करना है क्या, ये आप पढ़े, यहां स्टोरी में कुछ नहीं है, आसान है, आसान है। अकॉर्डिंग टू द हैंगमैन, according to hangman, how are hanging usually treated by the society? What are hangman? What are your views regarding this? बहुत आसान है, हैंगमैन के मुताबिक हैंगमैन को कैसे ट्रीट किया जा रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी इसको मतलब गलत नजर से देख रहे हैं, वो इसको फिर शादी नहीं देते हैं, कोई इसके साथ शादी नहीं कर रहा है, बच्चे इसको डरते हैं, सोसाइटी वाले फैमिली वाले इसको डरते हैं, जो हमसाया है जो रिश्तेदार है बैड इंप्रेशन इस पर उसका होता है, समझ आ रहा है ना, आसान, आप ये खुद लिख सकेंगे। हाँ, डिस्कस द रीजन फॉर द प्रेजेंट स्टॉप टू द हैंगमैन्स डिसीजन, ये थोड़ा यहां थोड़ा ये थोड़ा स्टोरी यहां पढ़नी है, आपको यहां दिखाना है जो बाकी मतलब कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने पढ़ा है
सेकंड वार्डर, थर्ड वार्डर, गवर्नर, उनका मतलब रवैया क्या था हैंगमैन की उस डिसीजन के लिए? उन्होंने क्या कहा है आपको? ये कहा है फर्स्ट वाले ने, फिर ये कहा है, सेकंड वाले ने ये कहा है, थर्ड वाले ने, बस इतना ही लिखना है ना, आसान। हाँ, डिस्कस दो पार्ट ऑफ द ऑफिशियल मशीनरी, वन कैन डिटेक्ट ए डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस इन द चैपलिन्स एटीट्यूड, डू यू एग्री, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। बहुत आसान है। चैपलिन यहाँ एक कैरेक्टर होता है जो यहाँ उसने नहीं लिखा है, हाँ है चैपलिन। चैपलिन एक यहाँ प्रीस्ट होता है, पादरी होता है, कश्मीरी हम कहेंगे पीर है। वो आपको मालूम है तो वो पायस होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, मगर वो सबसे घटिया है यहाँ वो है। और बस अपने कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है, वो मतलब वहां तो